हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो, जो आज की जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई ट्रिकी प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। बस इसकी जो क्वेश्चन है ना, उसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। लैंग्वेज एकदम से कैच नहीं हो रही। एकदम से लैंग्वेज को देख के ना अपने को समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। तो पहले तो अपन क्वेश्चन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। और आई कैन बेट कि एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप भी कर लोगे। ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है? तो एक बार अपन पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे दिया हुआ है। ठीक है। अब बेसिकली इस एरे में नंबर्स हैं कुछ। वो नंबर्स कैसे हैं? जैसे 1 2 2 1 3 4 4 3 5 6 6 5 7 8 8 7 0 9 9 0। ठीक है। अब बेसिकली ये नंबर्स आए कहाँ से है? ये क्या है कि जैसे वन का कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? टू होता है। ठीक है। टू का कॉन्जिक्यूटिव अगर अपन पीछे में देखें तो होता है वन। थ्री का कॉन्जिक्यूटिव फोर और फोर का कॉन्जिक्यूटिव थ्री। तो बेसिकली कुछ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं जो कि आपस में कॉन्केटिनेटेड है। ठीक है। और ये नंबर फॉर्म कर रहे हैं। इतना ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सीधा से इतना समझो कि एक अपने को एक ये एरे दिया हुआ है। ठीक है। इतना समझ में आया? आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि अपने को बेसिकली एक एरे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और अपने को हमेशा इनपुट में भी एक स्ट्रिंग दी हुई होगी। ठीक है। क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग का एरे दिया हुआ था और अपने को इनपुट में हमेशा एक स्ट्रिंग दी हुई होगी। देखो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है। अपने को करना क्या है? अपने को बस स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर उठाने हैं। जैसे वन और टू उठाया और अपने को इस एरे में सर्च मारना है कि क्या ये वन टू प्रेजेंट है। हाँ है। तो इस वन टू को हटा दो। ठीक है। फिर आ गया टू वन को सर्च मारो, क्या टू वन प्रेजेंट है? टू वन, हाँ टू वन भी प्रेजेंट है, तो इसको भी हटा दो। लास्ट में क्या बचा? थ्री। क्या थ्री प्रेजेंट है? नहीं, थ्री प्रेजेंट नहीं है, छोड़ दो। तो थ्री प्रेजेंट नहीं है ना, तो हाँ इसको छोड़ दो। लास्ट में क्या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बचे? थ्री। बस वही अपना आंसर है। मतलब लास्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो वन बचे ना। हाँ, बस वही अपना आंसर है। देख लेते हैं वन। ठीक है। एक बार अपन दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। 1350। ठीक है। तो 1 3 5 एंड 0। ठीक है। अब सर्च मारो, क्या वन थ्री प्रेजेंट है? वन थ्री नहीं है। ठीक है। तो ये ऐसे कैसे रह गया? फिर थ्री फाइव सर्च मारो, थ्री फाइव प्रेजेंट है? नहीं, फाइव सिक्स प्रेजेंट है, थ्री फाइव तो नहीं है, थ्री और फोर है। हाँ ठीक है, छोड़ दो इसको। तो फिर फाइव और जीरो प्रेजेंट है? नहीं, फाइव जीरो भी प्रेजेंट नहीं है। जीरो नाइन था और फाइव सिक्स था, नहीं फाइव जीरो भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें एक भी कैरेक्टर कम नहीं हुआ? नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? फोर। ठीक है। चेक कर लेते हैं यही आंसर है क्या। हाँ, फोर। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना, इसके हर दो कैरेक्टर्स को उठाना है। ठीक है। और इसको चेक करते जाना है कि क्या ये अपने एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एरे में प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड, तो रिमूव कर दो उन दोनों को। और अगर एरे में प्रेजेंट नहीं है तो बस अपना एरे में प्रेजेंट नहीं है तो अपना वो वहीं पे रह जाएगा। आगे नेक्स्ट पे मूव कर जाओ और सबको ऐसे ऐसे करके चेक करना है। समझ में आया? कुछ ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। अब अपन इस पे ना सीधा अंडरस्टैंडिंग बैठाने की कोशिश करते हैं कि अपन इसकी पहली अप्रोच क्या होगी, कैसे अपन इस पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे ये 1 2 2 1 3 है। ठीक है। 1 2 2 1 3। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स उठाने और चेक करना है। ठीक है। अब जस्ट सपोजिंगली मैंने स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स उठाए, वन और टू। ठीक है। और उसके बाद में लेट अस गेस ये टू और ले लिया। ठीक है। अब मान लो कि ये वन टू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मान लो इसमें वन टू एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है। बट ये टू टू एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये टू टू आपस में कट जाना चाहिए और फिर ये वन, ये टू टू आपस में हट जाना चाहिए। और फिर ये वन और सीधा अपन वन का चेक कर सके, ये अपने को देखना है मेनली। देखो नहीं समझ में आ रहा है, एक बार अपन देखते हैं। पहले अपन इस पे ब्रूट फोर्स देखते हैं। ब्रूट फोर्स क्या बोलेगी कि अपनी एक स्ट्रिंग है। ठीक है। इसको ट्रैवर्स कर लो पूरा, एक फोर का लूप चलाओ और इस स्ट्रिंग के ऊपर पूरा चला दो। ठीक है। इसको पूरा ट्रैवर्स कर लिया साइज तक। ठीक। और फिर बेसिकली करो क्या कि हर एक पे मूव करके देखते जाओ। जैसे अपन ने स्टार्टिंग के सबसे पहले देखा 12। ठीक है। तो क्या 12 प्रेजेंट था? लेट अस सपोज कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। सपोज ये यहाँ पे नहीं है, तो 12 प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। तो अपन ने क्या किया? वन और टू, दो कैरेक्टर्स ले लिए। ठीक। फिर अपन ने बोला कि 22 प्रेजेंट था क्या? लेट अस सपोज कि हाँ 22 प्रेजेंट था। ठीक है। तो अब 22 प्रेजेंट था तो 22 आएगा नहीं, बट उसका ये टू भी हटेगा। तो अब वापस स्ट्रिंग में चेक कर सकते हैं अपन एक और फोर का लूप लगा के कि आगे वाले कितने कैरेक्टर्स हट रहे हैं। जैसे एक फोर का लूप तो होगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। दूसरा फोर का लूप होगा कि क्या इसका नेक्स्ट वाला है, और अगर है तो पिछले वाला भी हटाओ, नहीं है तो मत हटाओ। ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्सेस को छोड़ दो, वैसे भी नहीं होगा। एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी इसमें, दो फोर के लूप रन होंगे, तो अपन ये देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका जो ऑप्टिमाइज्ड वे है ना वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड ही देखते हैं अपन सीधा, क्योंकि अपने को स्टैक है
ऑप्टिमाइज्ड वे में क्या अपन स्टैक यूज करने वाले हैं, स्टैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और बहुत ज़्यादा बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हो जाता है, उतना अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने एक स्टैक लिया, स्टैक क्यों लिया, क्योंकि स्टैक में अपने को क्या करना था कि सबसे पहले अपना फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना, अपने को पता है कि यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर्स वाले ही है, ना तो 3 वाले हैं और ना 1 वाले हैं, ठीक है। बाकी सबकी तो बातें छोड़ दो, सारे 2 वाले हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ना, वो तो कभी अपना प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। समझ में आई? हाँ, इतने समझ में आ गई। बस अब क्या करना है, अब एक फोर का लूप चलाना है, इसके ऊपर इटरेट करना है। अच्छा, फोर का लूप चलाया, 2 2 1 और 3 पे। अच्छा, ये समझाओ समझाओ आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो इधर के 2 को उठाएंगे, एक लेटर उठाया सिर्फ अपन ने, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, और यहाँ के टॉप को उठा लिया, हाँ कि ना? हाँ, इन दोनों को चेक करवा लेंगे क्या 1 और 12 प्रेजेंट, 1 और 2 प्रेजेंट है क्या। लेटर सपोज नहीं था, ठीक है, नहीं था तो क्या होगा, ये 2 उठ के टॉप पे आ जाएगा। अब क्या होगा, इस टैग की अपने को प्रॉपर्टी पता है कि पहले टॉप वाला ही आएगा, और ये भी अपने को पता है कि कॉन्जिक्यूटिव ही लेने हैं, ठीक है। तो अब ये 2 किसके साथ चेक होगा, इस 2 के साथ। नेक्स्ट, ये तो इटरेटर तो इटरेट मूव करते ही जाएगा ना इस पे, ठीक है। अब लेटर सपोज कि मान लो ये 22 बना और 22 प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक कैरेक्टर और था 22, ठीक है। अब 22 प्रेजेंट था, 22 प्रेजेंट होते ही क्या होगा, अपन क्या करेंगे, इधर का ये वाला एलिमेंट हटा देंगे और इधर का ये वाला एलिमेंट हटा देंगे। ये वाला एलिमेंट जैसे ही हटा तो अपने को इधर क्या मिल गया, 1। अपने को ट्रैवर्स करना पड़ा नहीं, सीधा मिल गया ना। हाँ, सीधा मिल गया जैसे ही अपन ने इसको हटाया, ठीक है। तो अब इसका टॉप क्या हो गया, स्टैक का टॉप हो गया 1, हाँ कि ना? हाँ। और इसका अपन, इसको तो अपने को आगे मूव करना ही था, तो इसको जैसे अपन आगे मूव किया 1 आया, और इसका भी अपने को 1 मिल गया, ठीक है। जबकि अगर अपन इस पे सीधा ही ट्रेड करके चल रहे थे ना, अपने बिना स्टैक के अगर अपन कर रहे थे, अगर अपन एरे में मूव करके चल रहे थे, तो एरे में अपने साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लेटर सपोज 12 तो नहीं मिला, ठीक है, बट 22 मिल गया। तो अब उसमें या तो हो सकता है अपने को पीछे वाला एलिमेंट हटाना पड़े, और पीछे वाला एलिमेंट हटाया तो फिर अपने पास उसके पीछे वाले एलिमेंट का कोई काउंट नहीं रह जाता है कि अपने पास वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या उसका अपने को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, और वहां पे 4 मतलब 2 4 के लूप चलेंगे, ठीक है। तो उतना अपने को करना ही नहीं है, यहाँ पे अपने स्टैक में काम कर दिया अपना फंक्शनलिटी, इस स्टैक की फंक्शनलिटी अपने यूज करनी थी, और स्टैक की फंक्शनलिटी यूज करके बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है। एक बार अपन ओवरऑल इसको दोबारा देख लेते हैं। क्या करेंगे अपन, अपन ने बोला कि अपन ने एक स्टैक बना ली। स्टैक क्यों बनाई, क्योंकि अपने को पीछे वाले कैरेक्टर का हमेशा काउंट चाहिए था कि पीछे वाला कैरेक्टर अपना खो ना जाए, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो 1 को पुट कर दो, क्योंकि 1 सिंगल लेटर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है इस एरे में, ठीक है। तो अपन चेक करके क्या ही करेंगे। फिर अपन ने बोला 2 लाओ, ठीक है, और इस इधर का 1 लाओ, ठीक है। तो ये 12 बनाएगा। अब ये 12 चेक कर लो, तो बोला ये 12 प्रेजेंट था, ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ये बोला हाँ ये 12 प्रेजेंट था, 12 प्रेजेंट था, तो ये 1 यहाँ से हटा दो और ये 2 यहाँ से हटा दो, सिंपल। हाँ, अब जैसे ये एम्प्टी हो गया तो अपना वापस समझ गए कि अब आएगा सिंगल कैरेक्टर, तो उसको सीधा इसमें इंसर्ट करवा दो, कुछ हाँ ना पूछो ही मत। समझ में आई? अब वापस 1 को लाओ, फिर वापस चेक करवाओ। तो बेसिकली अपना इटरेट क्या हुआ, सिर्फ इटरेट एक बार इस पे हुआ और एक ही फॉर लूप में काम हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि एक ही फॉर लूप में कैसे हो गया, अपन ने इस एरे में भी तो चेक किया हुआ कि इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है भैया, इस एरिया में भी तो चेक किया, तो एक 4 का लूप तो इसके ऊपर ट्रैवर्स करने वाला हो गया, ठीक है। स्टैक की तो कुछ होगी नहीं कॉम्प्लेक्सिटी, चलो चल जाएगा क्योंकि अपन उसमें हमेशा टॉप ले रहे हैं। अब इस पे ट्रैवर्स करने का टाइम क्या होगा, इस देखो इस पे ट्रैवर्स करने का टाइम क्या है, ये क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज है, हाँ कि ना? हाँ, कुछ परफेक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज है कि 7 या 8 जो भी वैल्यूज है, यहाँ पे अपन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर ऑफ वैल्यूज है, 10 नंबर ऑफ वैल्यूज सीधा एक ही इफ की कंडीशन में यहाँ पे अपन ने लगाई, ठीक है। एट मैक्स कितना टाइम ले जाएगी, एट मैक्स सबको देख लेगी ये, एट मैक्स बस इसको इक्वल टू ही तो चेक करना है ना। तो इक्वल टू चेक करना है, ऐसा तो है नहीं, इफ की कंडीशन है, फिर इफ एल्स का लेटर भी नहीं है, इवन इफ एल्स का एक लेटर भी नहीं है, सिर्फ एक चेक करना है कि इसके इक्वल है या नहीं। तो एक ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये कुछ जैसे बड़ी तो हुई नहीं, कांस्टेंट हो गई, हाँ कि ना? हाँ, कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपन क्या बोल देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं आगे वाला। लेट अस सपोज कि ना जैसे ये n है, ठीक है, स्ट्रिंग की जो साइज है ना वो n है, ठीक है। अब n है तो अपने को एट मैक्स कितनी बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा इसमें, n टाइम। एट मैक्स है, n टाइम होता नहीं है, n-2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा, क्लास कैरेक्टर हो जाएगा, बट चलो ठीक है, n-2 टाइम्स इटरेट करना पड़ा अपने को, हाँ सही बात है। n-2 टाइम भी अगर आप इटरेट कर रहे हो एट मैक्स, वो टाइम हो गया कि, क्योंकि उसमें अपन ने ये माना कि कोई भी उसको क्या नहीं मिला,
कोई भी उसको कैरेक्टर नहीं मिला इस स्ट्रिंग में, तब उसको n बार इटरेट करना पड़ेगा, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, इसमें ये जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन चेक करेगा वो तो 10 ही थी, ठीक है। तो ये 10 से अगर अपन मल्टीप्लाई भी कराए तो 10 इंटू एन होगा। 10 इंटू एन क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब ये जो 10 था ये तो एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना। तो कांस्टेंट को अपन ट्रीट करते ही नहीं, कांस्टेंट को अपन हमेशा हटा देते हैं अपने। हाँ, अब समझ में आ गया कि इसलिए ये n ही बचा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया कि वैसे तो ये n स्क्वायर होता है अगर अपन फोर लूप से करते तो अपना ब्रूट फोर्स, ठीक है। बट अपन ने जैसे स्टैक की अपन ने फंक्शनलिटी यूज करी तो अपना वो वाला तो चीज हट गई। और बाकी रही इसमें चेक करने वाली बात, तो चेक में ऐसा था कि एक कांस्टेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे, क्या कांस्टेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स थी, तो अपन ने सीधा चेक कर लिया, उसमें कोई ज़्यादा कंप्यूटेशन हो नहीं रही थी, तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी आई नहीं। हाँ कि ना? हाँ, सही बात, सही है, ठीक है। तो अब एक बार अपन इसका कोड भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा। अच्छा, ये मैक्स है, देखो इससे ज़्यादा इसकी स्क्रीन साइज हो ही नहीं सकती, चलो छोड़ो, ठीक है। हाँ, ये अपना फंक्शन था, उसको भूल के छोड़ दो ऊपर का, ठीक है। यहाँ पे अपना फंक्शन था, फंक्शन स्टार्ट हुआ। फंक्शन स्टार्ट होते ही अपन ने क्या बोला कि अपन ने तो एक तो स्टैक बना ली कैरेक्टर्स की, ठीक है। स्टैक बनाई, कैरेक्टर्स की क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ पे तो नंबर है, आपने कैरेक्टर्स की क्यों बनाई? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो अपने को स्ट्रिंग में दिया हुआ है, तो स्ट्रिंग में हमेशा क्या होगा, कैरेक्टर होगा। सबसे पहली क्लैरिफिकेशन तो वहां से आ गई। दूसरी बात, अगर वो भी छोड़ो, मान लो स्ट्रिंग में अपने को इनपुट होता कि अपने को इनपुट खुद ही लेना होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डबल कोट्स में कुछ भी गिवन है, डबल कोट्स में अगर कुछ भी गिवन है, साफ सीधी बात है कि वो नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। हाँ कि ना? हाँ। और यहाँ पे भी अपने को स्ट्रिंग फॉर्म में ही गिवन है, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। अगर यहाँ पे नंबर फॉर्म में गिवन होता तो अपने को स्ट्रिंग से पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है, वो एक अलग फंडा हो जाता। चलो ठीक है, बना ली कैरेक्टर्स की, ठीक है, जिसका नाम दे दिया अपन ने एस टी के, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, और फोर के लूप में अपन ने किया क्या है, तो देखो अब बेसिकली क्या हुआ है कि ये फोर का लूप चला, और फोर के लूप में क्या हुआ कि अपन ने पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो थी ना उसको अपने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। तो स्टैक में पुश करने से हुआ क्या, देखो यहाँ पे समझते हैं। कहाँ पे था इसका एग्जाम्पल, दोबारा देख लेते हैं एक बार, कॉपी कर लाते हैं। 1 2 2 1 3, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है। तो अब सबसे पहले आ गया 1, ठीक है, फिर आ गया 2, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1, और फिर आ गया 3, ठीक है। अपनी स्टैक कुछ इस हिसाब से बन गई। अब ये बताओ कि जब भी अपन इस स्टैक के ऊपर इटरेट करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टर आएगा 3, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर आएगा 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप तो बोलोगे कि भैया सबसे पहले तो इसकी इंडेक्सेशन ही बिगड़ गई, अपने को तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था, आप तो लास्ट से ले रहे हो। देखो सबसे पहले तो दो चीजें देखो कि यहाँ पे 1 2 या 2 1 रिवर्स ऑर्डर कोई मैटर कर रहा है क्या? नहीं, सारे प्रेजेंट है रिवर्स ऑर्डर वाले। देखो 3 4 और 4 3, 5 6 और 6 5, 7 8 और 8 7, 0 9 और 9 0, सारे प्रेजेंट है ना। हाँ, तो अपन उल्टा सीधा ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है। इतनी तो क्लैरिटी हो गई कि अपने उल्टे लेने में सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अपन ने स्टैक बनाई कि देखो स्टैक बनाने के बजाय ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं था। स्टैक बनाने के पीछे अपने सीधे सीधा मोटो ये था कि जैसे क्या होगा कि अपन स्टैक में सीधा सीधा एक है कि अपना ना हमेशा टॉप एलिमेंट अपन ले सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। और टॉप एलिमेंट बड़े आराम से अपने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपने को इटरेटर संभालने की जरूरत है कि अभी 0 पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे पॉइंट कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। अपन ने एक बार पुश कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अब पुश करते ही क्या है कि जैसे अपन कोई भी नया स्टैक बनाएंगे, नया स्टैक बनाते वक्त अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले तो अगर ये स्टैक खाली है, तो स्टैक खाली है तो सबसे पहले तो जो भी इसके टॉप पे है उसको पुश कर दो, ठीक है, और यहाँ से पॉप कर दो, सिंपल। हाँ, सही बात है। अब फिर अपन ने यह किया, बोला अब ये खाली नहीं है ना, नहीं, ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, दोनों को कॉन्कैटिनेट करवाओ, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 1, ठीक है। और अपन अगर अपन चाहे तो अगर अपने को इंडेंटेशन भी अपना वापस चाहिए हो तो 1 3 कर दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक। तो 1 3 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब 1 3 को चेक कर लो कि क्या वो उसमें एरे में प्रेजेंट है क्या। अगर एरे में प्रेजेंट होता है तो इसका भी टॉप हटा दो और इसका भी टॉप हटा दो, दोनों का टॉप हटा दो। लेट अस थिंक कि अगर इसमें भी प्रेजेंट है तो दोनों का टॉप हटा दो, इजी, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या है कि वापस जैसे ये एम्प्टी हो गया तो अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट तो सीधा पुश कर दो, कोई माथाफोड़ी नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी, ठीक है। फिर जैसे ये सेकंड आया तो हाँ अब ये एम्प्टी नहीं था, तो 2 2 वापस 2 2 चेक कर लो। अगर 2 2 प्रेजेंट है तो वापस दोनों जगह से हटा दो, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है, आ रही है ना? बस ऐसे ही अपना पूरा
इटरेट हो जाएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं कोड में, कोड पार्ट में अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने ये बोल रखा है कि हाँ ये फोर का लूप लिया और इसके अंदर पूरी स्टैक पुश करवा दी, ठीक है, पूरे मतलब इस स्ट्रिंग को स्टैक के अंदर पुश करवा दिया। उसके बाद में अपन ने एक और स्टैक बनाई, ठीक है, और फिर एक वाइल का लूप चलाया। वाइल का लूप क्या बोल रहा है कि जब तक अपनी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, कौन सी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ये वाली जिसमें अपन ने पूरा डाटा रखा था, तब तक अपने को लूप चलाना है अपना। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपने लूप चला जब तक अपनी स्टैक एम्प्टी नहीं हो गई। फिर अपन ने क्या बोला कि जो अपनी दूसरी स्टैक थी, अगर वो एम्प्टी नॉन एम्प्टी है, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी वाला केस छोड़ो, पहले एम्प्टी वाला देखते हैं एल्स में, ठीक है। अगर वो एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं करना, जो भी स्टैक के टॉप में है उसको इसके टॉप में इसके अंदर पुश कर दो, और जो स्टैक का टॉप है उसको पॉप कर दो, मतलब उसको हटा दो। ये जैसे ये वाला जो था, तब ये अगर ये खाली थी तो इसको उठा के इसके अंदर पटका, और यहाँ से इसको तो पॉप करना पड़ेगा ना, तो इसको पॉप कर दिया। आया समझ में? हाँ ठीक है, ये तो इजी था इम्प्लीमेंटेशन, तो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो सीधा सीधा अपन ने क्या किया, जो स्टैक का टॉप था उसको एक्स ले लिया, और जो हेल्प का टॉप था उसको वाई ले लिया। स्टैक का टॉप मतलब ये, सॉरी, हाँ, स्टैक का टॉप मतलब ये, तो ये टू उठाया, इसको अपन ने एक्स ले लिया, ठीक है, और हेल्प का टॉप यानी कि ये, तो इसको अपन ने वाई उठाया और इसको भी टू ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके बाद में इन दोनों को एड ऑन करवा दिया, एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई यानी कि 22, ठीक है। 22 को एड ऑन करवाने के बाद में अपन ने क्या बोला, एक इफ की कंडीशन चेक करिए कि क्या ये इस चेक कुछ अपन ने फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ये z एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर z एग्जिस्ट कर रहा है या z वहां से ट्रू आता है तो हेल्प के अंदर से भी पॉप कर दो, और स्टैक के अंदर तो हर कंडीशन में पॉप करना ही करना है। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वैसे स्टैक के अंदर से पॉप कर दो, नहीं तो स्टैक का जो टॉप है वो हेल्प के अंदर पुश करके फिर पॉप कर दो। तो स्टैक के अंदर से तो पॉप होना ही होना है, हेल्प के अंदर से ही पॉप होना है या नहीं होना वो डिपेंड कर रहा है। सही है। अब बेसिकली इस चेक फंक्शन में था क्या, इस चेक फंक्शन जो था वो अपना एक बूलियन फंक्शन था, वो हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। उसमें अपन ने कुछ भी नहीं किया था, उसमें अपन ने क्या बोला था कि रिटर्न कर दो, और ये जितने भी ये सारे फॉर्म्स है ना, ये 10 के 10 ये अपन ने लिख दिए थे, ठीक है। अब ये लिखने से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर सीधा सा आएगा कि अगर इनमें से कोई सी भी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो अपना और क्या बोलता है, और ये और ऑपरेटर है बीच में हर जगह, तो और ऑपरेटर हमेशा क्या बोलेगा कि ट्रू रिटर्न कर दो, तो बस ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई सा भी हुआ तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में क्या बोला अपन ने कि हेल्प की जो साइज है उसको रिटर्न करवा दो। क्या हेल्प की साइज क्या है, हेल्प की साइज ये इस वाले स्टैक की साइज रिटर्न करवा दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, एंड एक बार अपन सबमिट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इट्स वर्किंग, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।